हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 59 हिंदी की। पुनरावृत्ति है यानी रिवीजन करना है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, यानी जो लेखक है वो नेपाल से तिब्बत जा रहा था। फरीकलपोड का रास्ता जब ये खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ये रास्ता है फरीकलपोड। ये जो रास्ता है ये भी तिब्बत जाने का ही है। और जब ये पहला नहीं खुला था तो ये जो रास्ता, जिस रास्ते से लेखक जा रहा है वही रास्ता से हिंदुस्तान की चीजें तिब्बत जाया करती थी। वह यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी। यहाँ पे व्यापारी नहीं होता, सैनिक भी यहीं से रास्ते से जाते हैं। इसलिए जगह जगह फौजी की चौकियां और किले बने हुए हैं जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। पहले इस टाइम पे क्या था कि व्यापारी भी जाते थे और सैनिक भी जाते थे, तो उस टाइम पे फौजी की चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे जहां पर पहले कभी चीनी पलटे, यानी चीनी की जो सेना है वो रहा करती थी। और अब भी बहुत सारे मकान जो गिर गए हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, जहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे किसान रहने लग गए हैं और वो एरिया क्या काफी अच्छा हो गया, वहाँ पे घर जो है आबाद दिखने लगे हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था जहाँ हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। उसने एक चीनी किला देखा, वहाँ पे वे लोग चाय पीने गए। तिब्बत के यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें। यहाँ पे तकलीफ भी हो रही है लोगों को जाने के लिए, कुछ आराम की बातें भी है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं होता, ना ही औरतें पर्दा करती है। यानी कि जो एरिया है थोड़ा काफी अच्छा है, वहाँ पे जाति पाति नहीं होती, यानी कोई भी आ जाके आराम से बैठ सकता है, कोई छुआछूत की भावना नहीं है। और औरतें जो वो पर्दा भी नहीं करती है, आराम से वो और किसी से ही बात कर सकती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। जो लोग क्या करते हैं, बहुत से जो निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे लोग होते हैं वो अगर घर में आ जाएंगे, वो चोरी करने लग जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए वो उन्हें घर में नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। वरना आप क्या करते हैं, घर के भीतर जा सकते हैं, लेकिन अगर चोर आ जाएंगे, निम्न श्रेणी भीख मांगने वाले अगर लोग आ जाते हैं तो उन्हें वो घर से बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? इसका आपका आंसर है कि लेखक नेपाल से तिब्बत जा रहा था, यानी वो तिब्बत की यात्रा के लिए निकला था। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापारिक रास्ता ही नहीं सैनिक रास्ता भी है, ये कैसे पता लगता है? इसका आंसर है आपका, जगह जगह फौजी चौकियां बनी हुई थी, इससे पता चलता है कि रास्ता दोनों के लिए, फौजियों के लिए भी और व्यापार के लिए भी है। तीसरा क्वेश्चन है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? यहाँ पे देखिए, वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था, औरतें भी पर्दा नहीं रखती थी, इसलिए क्या था, तिब्बतों के लिए ये आराम की बात थी। चौथा क्वेश्चन है आपका कि बहुत से निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? जो भिखमंगे लोग थे उसे किस बात से लोग घर के अंदर नहीं आने देते थे? इसका आंसर है, निम्न श्रेणी के लोगों को चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। आपका पांचवा है क्वेश्चन, आपने भी कभी कोई यात्रा की हो गई, आपने भी उसमें कई कई कठिनाइयों का अनुभव किया होगा, उसे आप विस्तार से लिखिए। तो मैंने एक घटना लिख दी है, आप भी अपने हिसाब से जो आपको याद हो उसे आप लिख दीजिएगा। एक बार मैं अपने नानी के घर जा रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, फिर 1 घंटा लग गया गाड़ी को ठीक होने में। गाड़ी को उतरने के बाद भी हमें अभी काफ़ी चलना था, पर रास्ते में क्या हुआ, मेरी चप्पल टूट गई। उस दिन मेरी नानी के घर जाते तब मेरे को बहुत तकलीफ हुई और बहुत कठिनाई से मेरी उस दिन की यात्रा पूरी हुई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।